भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो वो इधर उधर के कामों में लग जाता है। कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। आप लोग को भी समझ से बाहर है कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है वो पढ़ता क्यों नहीं है। जब भी आप उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हो तो दूरी भागने लगता है पढ़ाई से, लेकिन पढ़ता बिल्कुल भी नहीं है। आपने उसके पीछे क्या कुछ नहीं किया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा भी दे रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें ताकि आपका जो बच्चा है वो अच्छे तरीके से पढ़े, अच्छे तरीके से आगे बढ़े। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। तो बस एक एक चीज़ ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। और अगर आपने वो चीज़ ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर ली तो अवश्य रूप से जो कुछ भी इच्छा, जो कुछ भी मनोकामना है आपके अंदर, वो सारी की सारी इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ। देखिए, आपको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे ना उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ उन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। वो भी क्या कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है ना वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि हमारा जो बच्चा है आखिरकार पढ़ता क्यों नहीं है। ठीक ना, जब भी हम उसको पढ़ाने के लिए बैठाते हैं तो कहीं घूमने चला जाएगा, कहीं खेलने चला जाएगा, कहीं कुछ करने लगेगा, कहीं कुछ करने लगेगा, लेकिन पढ़ेगा बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होने लगे। अब जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता ना, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। अब जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को क्या किया, घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को दोबारा पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी की सारी इच्छा और सारी की सारी जो मनोकामना है ना वो पूरी हो गई है। और हमारा जो बच्चा था जिसका मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था, वो बिना कुछ बोले बिना कुछ कहे केवल पढ़ाई ही करता है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। लेकिन उसके पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा सबसे पहला उपाय है इस उपाय में आपको लेना क्या है। इस उपाय में आपको केवल चाहिए 3 काली तिल और 1 धतूरा। क्या चाहिए? 3 काली तिल चाहिए और 1 धतूरा चाहिए। अब देखिए, काली तिल और काली मिर्च में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, काली तिल क्या है, काली मिर्च क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आपको काली तिल चाहिए और साथ में आपको चाहिए 1 धतूरा। ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है। कहाँ? सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप अपने बच्चे को शिव मंदिर भेजेंगे, शिव मंदिर भेजने के बाद उसको क्या बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना जो है
वो चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, चुपचाप आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने श्रम्भेश्वर महादेव का ये उपाय कर लिया ना, तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो आपकी बाबा भोलेनाथ जो है ना वो पूरी करेंगे ही करेंगे। ठीक, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में जितनी भी माताएं हैं ना, अपने बच्चों के लिए ये उपाय करिएगा। इस उपाय में आपको एक लाल फूल चाहिए, और एक लाल फूल लेने के साथ साथ आपको ध्यान रखना है कि जो लाल फूल है कहीं से कटा फटा न हो। और दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जो फूल है वो तो ठीक है, लेकिन आप इस उपाय को करने के लिए आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति कुछ है तब तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति कुछ नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो लाना है और अपने घर में क्या करना है, उनको स्थान देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने स्थान दिया, स्थान देने के बाद आपको चुपचाप शाम के वक्त, जब आपके घर में पूजा पाठ होती है, तो आपको शाम के वक्त क्या करना है, वो अर्पित करना है। और अर्पित करने के साथ ही माता से उसको औषधि के रूप में मांगना है कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप बन जाएगा। अब उस रात आप अपने काम धाम में जो कर रही हैं करने लगिए। मतलब जैसे 5-6 बजे आप अर्पित करेंगी, उसके बाद जो भी आपका काम हो आप करिए। काम करने के बाद उसी रात जब आपका बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा ले और अच्छी तरीके से गहरी नींद में अच्छे से सो जाए, तब आपको क्या करना है, वो जो लाल फूल है उसको चुपचाप क्या करना है, उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार उसको प्यार से फेर देना है। फेर देना है मतलब स्पर्श करा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस फूल के जरिए स्वयं माता जो सुख सुंदरी हैं और जो साथ साथ माता जो सरस्वती हैं, ठीक, वो उनके दिमाग में प्रवेश कर जाएंगे और आपका जो बच्चा है जिसका मन पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ठीक, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ आज का जो उपाय था सारा का सारा समझ में आ गया होगा। उपाय अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य रूप से लिख दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पे बने रहें।